नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में चाइना की तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं पाकिस्तानी वायुसेना और भारतीय वायुसेना को लेकर। क्या कुछ कहा है दोनों ही एयरफोर्स के लिए चाइना के एक्सपर्ट्स ने, वो आज आप जानने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना में राफेल जेट के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो पावर है वो बढ़ी, क्योंकि इस फाइटर जेट में BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मैच्योर मिसाइल लगी हुई है, जिससे कि भारत एशिया में एक महत्वपूर्ण ताकत बन चुका है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी चिंतित है। चीन के विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स ये खुलेआम दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का भारतीय वायुसेना से कोई मुकाबला नहीं है। क्या कारण बताया है वो भी आप जान लीजिएगा। भारतीय वायुसेना में 4.5 पीढ़ी के ये फाइटर जेट यानी कि राफेल विमान, इसके अलावा मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI और MiG-21 के अलावा जागवार और घर में बना तेजस विमान भारतीय वायुसेना को दुनिया के शीर्ष यानी कि टॉप 4 एयरफोर्स की संख्या में रखता है और इन 4 उन्नत विमानों की संख्या करीबन 350 है, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास केवल 74 F-16 और 90 से अधिक JF-17 है। इसके अलावा चीन के कुछ अन्य क्रैप्स का भी वो इस्तेमाल कर रहा है और इसमें पाकिस्तानी वायुसेना उन्नत लड़ाकू विमानों की संख्या में काफी पीछे है भारतीय वायुसेना से। हालांकि इस गैप को फिल करने के लिए लगातार पाकिस्तान JF-17 को तैयार कर रहा है, जिसमें कि JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2, JF-17 ब्लॉक 3 और 2 विकसित किए गए ट्विन सीटर JF-17B फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 के रडार को भी बदला गया है और इसमें न्यू मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग डिवाइस लगाया गया है, जो कि इस विमान को संभवतः एक छोटी बढ़त जरूर देता है। इनके इंजनों का जो थ्रस्ट है वो काफी कम है और इसमें सुधार किए जाने की संभावना भी बहुत कम है। राफेल की तुलना में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो राफेल का मुकाबला कर सके। हालांकि JF-17 ब्लॉक 3 भी डाउनविंड है और ये ड्रैगन का एयरक्राफ्ट भार और रेंज की तुलना में राफेल से काफी छोटा है। साथ ही उड़ान की गति और सबसोनिक गतिशीलता लगभग दोनों विमानों की समान है, लेकिन एवियोनिक्स के स्तर पर राफेल विमान काफी आगे है। यही नहीं, राफेल का एवियोनिक्स चीन के J-20 से भी काफी बेहतर माना जाता है। राफेल फाइटर जेट पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, लेजर एडवांस डिवाइस और फ्रंट सेक्टर सर्च डिवाइस डिटेक्शन परफॉर्मेंस दी गई है, जो कि इसे बहुत ही पावरफुल जेट बनाती है। इसके अलावा राफेल विमान मैच्योर, जो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसे भी लॉन्च कर सकता है और राफेल अपने साथ 6 से 8 एयर टू एयर मिसाइल भेजने में भी सक्षम है। इसके अलावा ये अपने साथ ईंधन के लिए अतिरिक्त टैंक भी ले जा सकता है, जो कि इसकी कॉम्बैक्ट रेंज को बढ़ा देता है। वहीं JF-17 फाइटर की अगर बात की जाए तो ये केवल 4 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का नया JF-17 भी हमारे स्वदेशी घरेलू तेजस विमान से प्रदर्शन के मामले में काफी पीछे है। राफेल फाइटर के अलावा भारत के पास Su-30 MKI है, जिस पर की नया आईसा रडार लगाया गया है। इसके अलावा इसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी अपग्रेड किया गया है। JF-17 ब्लॉक 3 जो कि नया विमान है, वो हर तरीके से राफेल से पीछे है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास F-16 लड़ाकू विमान है, लेकिन इनको वो बढ़ा नहीं सकता है, यानी कि इनकी संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी और भविष्य में इन F-16 विमानों की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है और एवियोनिक्स परफॉर्मेंस है वो भी ठीक नहीं की जा सकती। ऐसे में आपको लगता होगा कि पाकिस्तान रूस या अमेरिका के पास जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारत के साथ अपने डिफेंस डील को देखते हुए ये दोनों देश किसी भी शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को नए लड़ाकू विमान नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान को केवल J-10 विमान मिल सकते हैं। JF-17 की तुलना में चीन का J-10C एक बड़ी भार क्षमता और सुधार क्षमता के साथ आता है। इसमें भी एक्टिव फेस्ड एरे रडार लगाया गया है और ये एक सस्ता विमान है, लेकिन ये विमान यानी कि J-10C भी इंजन संबंधी मुद्दों से घिरा हुआ है, क्योंकि इसका डिजाइन काफी पुराना है और इसे इजरायली जेट से कॉपी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध में फाइटर जेट्स के अलावा एक पायलट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय पायलट ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना को जवाब देने के लिए अपने 24 लड़ाकू विमानों का एक पूरा पैकेज भारत में भेज दिया था, लेकिन वो भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने देख लिया था कि भारत ने काफी मजबूत एयर सिक्योरिटी कर रखी है। इस तरीके से उनके ये 24 के 24 जहाज खत्म हो जाते। जब MiG-21 और F-16 के बीच लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त जब भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था, तब इनके 2 पायलट इजेक्ट हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें नहीं पहचान पाए और उन पायलटों को उन्होंने काफी पीटा। पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना कि भारत ने उसका F-16 विमान गिराया और साथ ही अपने लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि आपको बता दें कि अगर F-16 विमान उनका गिरा नहीं था तो हमारे पास जो सबूत है, जिसमें कि वो रडार सिग्नेचर भी मौजूद है और पाकिस्तान के DGISPR की स्टेटमेंट में भी ये बात कही गई है कि 2 और भारतीय पायलटों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब हम पूछना चाहेंगे कि वो 2 पायलट कहाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों ही पायलट्स
F-16 के पायलट थे जिन्हें भीड़ ने भारतीय पायलट समझ लिया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। तो दोस्तों आपने जाना किस तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों में खलबली मची हुई है भारतीय वायुसेना की ताकत को देखते हुए, और भारतीय पायलटों की बहादुरी की भी दाद देनी होगी कि किस तरीके से वो किसी भी मशीन से अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हिम्मत और जिगरा भारतीय पायलटों के पास है। दोस्तों आपको क्या लगता है, चाइना का ये जो स्टेटमेंट आया है, क्या ये उनकी बौखलाहट है, क्या ये उनका डर है, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के फाइटर जेट्स बेहतरीन है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखेगा अपना। जय हिंद, जय भारत।